प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे हृदय परिवर्तन की। हमारे इस अध्याय का नाम है प्रेक्षा ध्यान और हृदय परिवर्तन। किस प्रकार से हृदय का परिवर्तन किया जा सकता है? प्रेक्षा ध्यान के द्वारा किस प्रकार से हृदय का परिवर्तन किया जा सकता है और क्या है यह है हृदय परिवर्तन? यदि देखा जाए, जहां हृदय परिवर्तन की बात आती है, तुरंत ही हमारा जो दिमाग है वह हमारे यहां के हृदय की ओर दौड़ता है। क्या हम इस हृदय के परिवर्तन की बात कर रहे हैं? यदि इस हृदय के परिवर्तन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि उसमें प्रेक्षा ध्यान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि इस हृदय को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर इस हृदय की बात नहीं हो रही है, इस हृदय परिवर्तन की बात नहीं हो रही है। तो बात हम कौन से हृदय परिवर्तन की कर रहे हैं? हृदय परिवर्तन का यहां पर अर्थ है हमारे भावों का परिवर्तन, हमारे भावों का परिष्कार। और वो जो भावों का परिष्कार है वही हमारा यहां पर हृदय परिवर्तन है। तो वह भावों का परिष्कार कहां से होगा? हमारे मस्तिष्क के अंदर सभी प्रकार के भावों का और विचारों का निर्माण होता है। हमारे मस्तिष्क का एक तंत्र है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एक उसका छोटा सा एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। उस लिम्बिक सिस्टम से अनेक प्रकार के भावों का निर्माण होता है। हम बात कर रहे हैं उसके परिवर्तन की, वहां पर होने वाले भावों के परिवर्तन की यहां पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहली बात यह आती है कि हृदय परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है जिसके अंदर अपनी चिंतन की एक शैली है और उस चिंतन की शैली के परिणाम स्वरूप वह अनेक प्रकार का चिंतन करता है। उस चिंतन के साथ ही उस मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के भावों का भी निर्माण होता है। और जो भाव निर्मित होते हैं हम सभी जानते हैं, यह भाव नेगेटिव और पॉजिटिव पैरेलल चलते हैं। कभी हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, तब हमारा जो व्यवहार होता है वह उसी प्रकार का बन जाता है। और कभी हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक भावों की या चिंतन पैदा होता है, तब हमारा व्यवहार उसी प्रकार का बने जाता है। और उन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति कभी तो अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस करता है और कभी अपने आप को वह बड़ा दुखी महसूस करता है। तो यह जो नकारात्मकता और सकारात्मकता हमारे अंदर जो चलती रहती है, कभी नकारात्मकता आती है तो कभी सकारात्मकता आती है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि दिन प्रतिदिन की हमारी इस जीवनचर्या में हम कितने सकारात्मक होते हैं और कितने नकारात्मक होते हैं? और व्यक्ति के अंदर जब जब भावों की नकारात्मकता बढ़ती है तब तब समस्याएं खड़ी होती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे अंदर उस प्रकार के जो सकारात्मक भाव है, मैत्री है, धैर्य है, करुणा है, उन भावों की उत्पत्ति हो। और उन भावों की उत्पत्ति के लिए आज हम हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसका जो नाम रखा गया है हृदय परिवर्तन, हम यही रख देते कि भाई मस्तिष्क परिवर्तन या भाव परिवर्तन,
हृदय शब्द यहां पर देने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हमारे इस हृदय का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क के अंदर हमारे उस लिम्बिक सिस्टम या उस भाव तंत्र का महत्व है। दूसरी बात आती है कि इस हृदय परिवर्तन का अर्थ है क्या। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि हृदय परिवर्तन का अर्थ है भावों का परिवर्तन, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारे जो निषेधात्मक भाव है उनको समाप्त करके विधायात्मक भावों को उत्पन्न करना, या फिर मनोविज्ञान के संदर्भ में हम हृदय परिवर्तन को यूं भी कह सकते हैं कि हमारी मौलिक वृत्तियों का परिष्कार, यानी हमारी जो मौलिक वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनका हम किस प्रकार से परिष्कार कर सकते हैं। तो मौलिक प्रवृत्तियों का यहां पर परिष्कार ही क्या हो गया, मनोवैज्ञानिकों की भाषा में हृदय परिवर्तन। बात आती है कि हृदय परिवर्तन का आधार क्या है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि व्यक्ति एक तरह से चिंतनशील प्राणी है और उसके अंदर जो निषेधात्मक और जो विधायात्मक जो भाव है या जो उसकी चिंतन शैली चलती रहती है और जो ये भावधाराएं चलती है, ये हमें प्रभावित करती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन धाराओं को, इन भावधाराओं को हम समझें कि हमारे शरीर के अंदर जो ये भावधाराओं की उत्पत्ति हो रही है, हमें किन की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे अंदर नकारात्मक भावधाराएं पैदा हो रही है तो ये क्यों हो रही है, इनका उत्पत्ति स्थान कहां पर है। क्योंकि जब तक उत्पत्ति स्थल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक उस जड़ के पास में हम नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम हमारे अंदर हृदय परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। और इसके लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो भावों के बारे में बताया है और उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, और उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के भावों के उत्पत्ति का जो स्थान है वो है हमारा लेश्या तंत्र, यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक लेश्या तंत्र है। विद्यार्थियों, आपने पिछले अध्यायों के अंतर्गत या जो हमारा 5वां पेपर है, उस 5वें पेपर में आपने लेश्या ध्यान के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में जाना, और आपने पढ़ा होगा कि जो लेश्या होती है जिसका अर्थ होता है रंग या एक रश्मि या एक किरण, यानी कि जो लेश्या होती है वह हमारे अंतर मन को, हमारे भावों को प्रभावित करती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये लेश्या होती है 6 प्रकार की होती है, जिसमें 3 शुभ लेश्या होती है और 3 अशुभ लेश्या होती है। जो 3 प्रकार की अशुभ लेश्या होती है वो कृष्ण, नील और कापोत लेश्या होती है। और इसी प्रकार से जो यह तीनों प्रकार की अशुभ लेश्या होती है, यही व्यक्ति के अंदर क्रूरता है, हिंसा है, छल है, कपट है, असहिष्णुता है, इन सभी प्रकार के नकारात्मक भावों को पैदा करती है। और जो 3 प्रकार की, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी शुभ लेश्या होती है, पद्म है, शुक्ल है, तेजो है, ये जो 3 प्रकार की शुभ लेश्या है, यह हमारे अंदर करुणा, मैत्री, धैर्य, सहिष्णुता, अपनापन, सदाचार, भाईचारा, इस प्रकार के भावों की उत्पत्ति करती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी यहां तक फरमाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इस लेश्या तंत्र से पैदा होने वाली जो ये लेश्या होती है, यही लेश्या आगे जाकर के हमारे शरीर के ग्रंथि तंत्र को और नाड़ी तंत्र को प्रभावित करती है। जब नाड़ी तंत्र, ग्रंथि तंत्र या हमारा मन मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है, तो जिस प्रकार की लेश्या होगी उसी प्रकार के हमारे अंदर भाव पैदा होंगे। यदि शुभ लेश्या होगी
तो उसी प्रकार के शुभ भाव हमारे अंदर पैदा होंगे। यदि अशुभ प्रकार की लेसे होगी तो हमारे अंदर अशुभ प्रकार के भाव पैदा होंगे। इसी को यदि हमें हृदय परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार को समझे तो जैसा कि हमने बताया, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, जहां से हमारे अनेक प्रकार के भावों का निर्माण होता है, जिसको हम भाव तंत्र भी बोलते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये हमारे इस मस्तिष्क के ऐसे भाग हैं जो हमारे पूरी की पूरी चिंतन शैली, हमारी भावधारा और हमारी जो जीवनचर्या होती है, इसको ये प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें यह समझना पड़ेगा, यह हमें जानना पड़ेगा कि हमारे मस्तिष्क के यह जो महत्वपूर्ण विभाग है, किस प्रकार से इनके अंदर पैदा होने वाले जो विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, इन रसायनों को हम संतुलित कर सके, इनके अंदर पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार की जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम किस प्रकार से संतुलित कर सके, क्योंकि यही जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं यह हमें प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जुड़ जाता है हमारा ग्रंथि तंत्र। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वह ग्रंथियां अनेक प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और वह जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है, उस सिक्रेशन के फलस्वरूप हमारे अंदर फिर अनेक प्रकार के भावों का निर्माण होता है। वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि जो हमारे अंदर पाया जाने वाला ग्रंथि तंत्र है, यही हमारा भाव तंत्र है। यही इन्हीं ग्रंथियों के जो हार्मोन्स है, वो हमारे भावों को और हमारी उस चिंतन शैली को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा नाड़ी ग्रंथि तंत्र है, यह भी हमें प्रभावित करता है। हृदय परिवर्तन के सूत्र, ऐसी कौन कौन सी हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जिनको अपना करके हम अपने आप को या हम हमारे भावों को पवित्र बना सकते हैं, हमारी चिंतन शैली का हम परिष्कार कर सकते हैं। हम इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। हृदय परिवर्तन के सूत्रों में सबसे पहला आता है एकाग्रता का विकास। हम सभी जानते हैं, सभी विचारक, सभी दार्शनिक भी ये कहते हैं कि यदि जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तब जीवन के अंदर एकाग्रता का विकास होना बहुत ही जरूरी है, और हृदय परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है एकाग्रता का विकास। चूंकि जब हम प्रेक्षा ध्यान के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके अंदर और बताया जाएगा कि किस प्रकार से एकाग्रता का आदि का हम विकास कर सकते हैं। फिर भी यदि एक व्यक्ति अपने मन, वाणी आदि को संयमित रखते हुए अपने जीवनचर्या को जीता है, तब निश्चित रूप से उसके जीवन में एकाग्रता का विकास होता है, क्योंकि एकाग्रता ही वह स्रोत है जो व्यक्ति के अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। उसके बाद में आता है समता का विकास। अच्छे जीवन के लिए, साथ ही सकारात्मक भावों के लिए, जीवन के अंदर एक आशा या आशावादी दृष्टिकोण बना रहे, उसके लिए समता के विकास का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन के अंदर समता का विकास होता है, तब धीरे धीरे जो आने वाला उसका जीवन है, वह निश्चित ही उसको आनंदमय लगने लग जाता है, क्योंकि सभी के प्रति उसके अंदर जितने भी प्रकार के जो जीव है,
चाहे हम पक्ष की प्रतिपक्ष की बात करें, चाहे हम सुख और दुख की बात करें, चाहे हम लाभ और हानि की बात करें, जीवन के अंदर अनेक प्रकार की जो सकारात्मक या जो विषम परिस्थितियां आती है, उनके अंदर व्यक्ति सम रहता है। और जिसके अंदर इस समता का विकास होता है, वह आने वाली हर परिस्थिति का बड़ी आसानी से सामना कर सकता है। इसके साथ ही जागरूकता का विकास। अधिकतर हमारी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह यही होती है कि हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर जागरूकता की कमी होती है। और जब जागरूकता की जिस व्यक्ति के जीवन में कमी है, निश्चित उसके एकाग्रता की भी कमी रहेगी। यदि हम क्लास में बैठे हैं और आधे घंटे तक हमें क्लास में बैठे रहना है, तो हम जो टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति हम जागरूक रहें, उसको हम ध्यान से सुने। जागरूकता और एकाग्रता ये दोनों साथ साथ चलने वाले होते हैं। इसलिए यदि हम हमारे अंदर अनुकूल भावों का परिष्कार करना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, तो बहुत ही जरूरी है कि हम हमारे जीवन के अंदर जागरूकता का विकास करें। आत्मानुशासन, जीवन के अंदर आत्मानुशासन का होना बहुत ही जरूरी होते हैं। अधिकतर व्यक्ति जो जीवन जीते हैं, लेकिन उनका अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति या दूसरों के भी प्रति किसी भी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यदि हमारा खुद के ऊपर भी अनुशासन नहीं है, तब हम दूसरों की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। और उस स्थिति में फिर क्या होता है, उसी स्थिति के अंदर फिर समस्या पैदा होती है। आचार्य श्री तुलसी फरमाते हैं कि निज पर शासन फिर अनुशासन। वह निज पर शासन ही वास्तव में हमारा आत्मानुशासन है। और आत्मानुशासन के लिए बहुत जरूरी है कि हम सर्वप्रथम अपने आप को पहचाने, अपने उस स्व को पहचाने। जीवन में अभय का विकास का होना भी अत्यधिक जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में भय है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। भय अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है, आज हम देख रहे हैं। और इस चीज की हम बात भी करते हैं कि सबसे ज्यादा यदि भावों की परिवर्तन की आवश्यकता है तो किसको है? जो हिंसा फैला रहे हैं, जो आतंकवाद, उग्रवाद फैला रहे हैं, जो चोर, डकैत इस प्रकार के जो काम करते हैं, या इस प्रकार के जो अपराधी जेलों में हैं, उनके हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन जब हम उनके हृदय परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो ऐसे क्यों है। क्योंकि उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है भय। जो व्यक्ति के अंदर भय होता है, तभी वो क्या करता है? वह हथियार उठाता है। यदि आपको किसी चीज का भय नहीं है, तब निश्चित है आपको भी किसी भी प्रकार के हथियार की, हिंसा की या क्रूरता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अभय बनो। महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने इसी शस्त्र का प्रयोग किया था। उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया था। और एक अहिंसक कौन हो सकता है? अहिंसक वही हो सकता है जो अभय है, जिसको किसी का भी भय नहीं है। फिर आता है सहिष्णुता का विकास। सहन करने की क्षमता को बढ़ावा दीजिए। आज छोटे बच्चे से लगा करके बड़े तक यदि हम देखें तो हमारे अंदर धैर्य की कमी है, हमारे अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है। आज के व्यक्ति की सहन करने की जो क्षमता है वह धीरे धीरे गिरती जा रही है। और यदि हमारे अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है तो आने वाली कोई भी जो परिस्थिति होगी, कोई भी ऐसी जो विषम परिस्थिति होगी, हम उसका मुकाबला, हम उसका सामना नहीं कर सकेंगे। और जब हम उसका सामना नहीं करेंगे तब हम उग्र होंगे,
हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा होगी और फिर निश्चित है हमारे अंदर से उसी प्रकार के जो दूषित भाव है वह पैदा होंगे और निकल करके बाहर आएंगे। संकल्प शक्ति का विकास केवल बात करने से कुछ नहीं होगा कि हमें एकाग्रता का विकास करना है या जागरूकता का करना है या अपने आप के ऊपर अनुशासन स्थापित करना है। इन सब के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात है कि आपका जो संकल्प है वह मजबूत होना चाहिए। यदि हम ये संकल्प लेते हैं कि मैं सहनशील बनूंगा, तब आपका संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके सामने चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप अडिग रहेंगे, उसे घबराएंगे नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं आजीवन सत्य बोलूंगा, तो उनके सामने कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ गई, उन्होंने कभी भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। वो थी उनकी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति। इसलिए भावों के परिष्कार के लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन घटित हो, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे जो संकल्प शक्ति है उसका विकास हो। इसी के साथ करुणा का विकास। कोई भी हिंसक और क्रूर व्यक्ति अपने हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता, उसके हृदय परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हम सकारात्मक भावों की बात कर रहे हैं, विधायक भावों की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित है व्यक्ति को धीरे धीरे अपने अंदर जो करुणा के बीज है उनको अंकुरित करना ही पड़ेगा। हृदय परिवर्तन की जो बात चल रही है उसके अंदर हम किस प्रकार से एक व्यक्ति को इसका प्रशिक्षण दे सकते हैं, या उस प्रशिक्षण के दौरान ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाए जिससे कि एक व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन हो सके। सबसे पहली जो बात आती है, मान लीजिए हम स्वयं अपने अंदर कुछ चेंज चाहते हैं, अपने भावों का परिष्कार चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है खुद के ऊपर आस्था। यदि आस्था नहीं है तब तक हम हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते, और यदि आस्था है तो निश्चित रूप से फिर कोई भी काम असफल नहीं हो सकता। दूसरी बात आती है उपाय बोध। उपाय बोध का अर्थ है कि उपाय मार्ग ज्ञान या युक्ति का बोध होना। यदि यह नहीं है तो भी हम सफल नहीं हो सकते। और उसके बाद में धीरे धीरे निरंतर हम हमारी उस अभ्यास की शैली को बढ़ाएं। किस प्रकार से हम प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों से अपने भावों का परिष्कार कर सकते हैं। और मैं तो यह कहूंगा कि जो योग और ध्यान के जितने भी साधन हैं, जितने भी प्रयोग हैं, हमारे हृदय परिवर्तन के लिए या भावों के परिष्कार के लिए यह सबसे अचूक उपाय है। प्रेक्षा ध्यान के हम कुछ एक इसके अंदर जो हमारे प्रयोग है उनकी हम यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है कायोत्सर्ग। हम सभी जानते हैं यह एक शिथिलीकरण की प्रक्रिया है, ऊर्जा को संचय करने की एक प्रक्रिया है और व्यक्ति को सभी प्रकार से तनावों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। और जब व्यक्ति तनाव से मुक्त होता है तो निश्चित रूप से उसके शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है, नाड़ी तंत्र, ग्रंथि तंत्र और हमारा मस्तिष्क, वह धीरे धीरे बिना किसी वर्डन के सुचारू रूप से अपना काम करना शुरू कर देता है। और जब वह अपना काम करना शुरू करता है तो धीरे धीरे हमारे जितनी भी नकारात्मकता होती है वह धीरे धीरे हमारे से दूर होती चली जाती है। इसी प्रकार श्वास प्रेक्षा, हम सभी जानते हैं क्रोध आवेग आवेश की स्थिति में श्वास की गति बढ़ जाती है। इसलिए यदि आवेगों के ऊपर या इन नकारात्मक भावों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है श्वास के ऊपर ध्यान देना। प्रिय विद्यार्थियों, एक छोटा सा प्रयोग करके देखना।
जब भी आपको क्रोध आए, आप अपने श्वास प्रश्वास को लंबा कर लेना। जैसे ही श्वास प्रश्वास को लंबा करेंगे, धीरे धीरे अपने आप क्रोध शांत होता चला जाएगा। लेकिन यदि हम प्रतिदिन कायस्थ श्वास प्रेक्षा जैसे प्रयोग करते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर क्रोध जैसी स्थितियां पैदा ही नहीं होगी। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, हमारे शरीर के अंदर चैतन्य केंद्र, जो कि उन्हीं हमारी ग्रंथियों से जुड़े हुए हैं, जिनको हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जिन्हें हम हमारे अंदर पैदा होने वाले भावों का स्थान कहते हैं। यदि इन केंद्रों के ऊपर ध्यान किया जाए, रेगुलर इनके ऊपर ध्यान किया जाए, तो धीरे धीरे हमारे भावों का परिष्कार होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अनुप्रेक्षा, जितनी भी प्रकार की हमारी जो आदतें हैं, ये आदतें बार बार जब अनुप्रेक्षा के द्वारा इनके ऊपर चिंतन मनन किया जाता है, उनके ऊपर एनालिसिस की जाती है, तब वह बात हमारी उस अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। और जब उस अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, तो धीरे धीरे परिष्कार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे मन के जो 3 स्तर बताए गए हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, हमारी जितनी भी बुरी आदतें जो होती है, दमित इच्छाएं जो होती है, वो सारी की सारी उस अचेतन मन में पड़ी रहती है और वह मौका पाकर के बाहर निकलती है और हमारे उस भाव तंत्र को या हमारे उस व्यवहार को वह परिवर्तित करती है। यदि बार बार अनुप्रेक्षा और भावना का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से हम उस भावना को, हमारी उस बात को उस अचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं और निश्चित रूप से हम हमारी आदतों के अंदर परिष्कार कर सकते हैं। साथ ही मंत्र, बार बार हम मंत्रों का, किसी एक मंत्र, एक वाक्य का या एक शब्द का जब बार बार हम उच्चारण करते हैं, तो उन शब्दों की जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है और हमारे मस्तिष्क से उस नेगेटिविटी को वह हटाती है। अंतर्यात्रा के द्वारा हम हमारी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी शक्ति नीचे के केंद्रों में पड़ी रहेगी, तब तक हमें दूषित भाव प्रभावित करते रहेंगे। शरीर प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा के द्वारा हम गहराई तक जाकर के हमारे उस शरीर की डायग्नोसिस कर सकते हैं। हम हमारे उस कर्म शरीर तक हम पहुंच सकते हैं और जान सकते हैं कि ये सभी प्रकार के जो भाव है, उनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है और हम उनका परिष्कार कर सकते हैं। लेस्या ध्यान बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रंगों के द्वारा हम प्रभावित होते हैं और जब ध्यान किया जाता है, वो भी किसके साथ में? रंगों के साथ में। तब रंगों की जो अपनी ऊर्जा, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वह हमारे नाड़ी ग्रंथि तंत्र और हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और लेस्या ध्यान एक ऐसा प्रयोग है कि रंगों के साथ में यदि ध्यान किया जाए, तो बहुत ही शीघ्र हम हमारे अंदर हमारी आदतों का परिष्कार कर सकते हैं। और स्वाध्याय, अच्छे साहित्यों का यदि चिंतन मनन उनको पढ़ा जाए, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर फिर उसी प्रकार के भावों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन यदि हमारी गलत आदतें बन गई है, हमारे अंदर निषेधात्मक भाव ज्यादा है, तो भी हम विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा उनका परिष्कार कर सकते हैं। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।